हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 58 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए पहला आइए रीड करते हैं। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। एकदम सही है। ग्लूकोज का 2 फॉर्म एग्जिस्ट होता है, एक होता है अल्फा डी होता है, एक होता है बीटा डी होता है। ये भी सही है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर। हाँ, ये भी सही है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है? ये एनोमर्स होते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है। यहाँ देखिए तीसरा, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आर इनएंस्यूमर। नहीं, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं ये एनोमर होते हैं, इनएंस्यूमर नहीं होते हैं। इनएंस्यूमर नहीं होते हैं। हाँ, ग्लूकोज का डी फॉर्म और एल फॉर्म ये इनएंस्यूमर होता है। ग्लूकोज का डी फॉर्म एल फॉर्म ये इनएंस्यूमर होता है, लेकिन अल्फा डी और बीटा डी ये इनएंस्यूमर नहीं होता। इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, एक तो मिल गया। यहाँ देखिए, सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हाँ, यहाँ पे कह रहा है बीटा ग्लूकोज यूनिट है, ये भी सही कह रहा है। ये भी क्या है? ये भी करेक्ट है। यहाँ देखिए, स्टार्च इज ए मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन बोथ कंटेन अनब्रांच चेन। नहीं, एमाइलोज क्या होता है? देखिए ये तो अनब्रांच होता है, ये लेकिन ये वाला क्या होता है? ये तो ब्रांच होता है। क्रॉस इसका स्ट्रक्चर होता है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें जो लिंकेज होता है अल्फा 1,4 भी होता है और एट साइड ऑफ ब्रांचिंग अल्फा 1,6 होता है। तो ये ब्रांच भी होता है। ये वाला अनब्रांच होता है, लीनियर होता है, अनब्रांच होता है, लेकिन ये ब्रांच होता है। तो ये वाला क्या है? इनकरेक्ट है। कह रहा है दोनों अनब्रांच है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका? ये हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा और ये 5 वाला, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर ये एनामर होते हैं, याद रखेंगे, एनामर्स होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 56। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स इज। देखिए जब भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन याद रखेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी खराब नहीं होता। कौन स्ट्रक्चर खराब होता है? सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर खराब होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज रह जाता है, वो मेंटेन रहता है उसकी। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी खराब नहीं होती है। केवल सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर ही खराब होता है, और कोई खराब नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, डिस्टर्ब्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नहीं भाई, प्राइमरी तो बचा रहता है। डिस्टर्ब सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ओनली, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब इनकरेक्ट है। डिस्टर्ब ऑल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इवन, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, विल नॉट इफेक्ट द ओरिजिनल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये भी क्या है? ये भी ठीक है, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब रीड कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। आप क्या करेंगे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे सोल्यूशन के साथ।